नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे बाजार की। बाजार में डीआईआईज की बात होगी और डीआईआईज सारा माल क्यों बेचकर भाग रहे हैं बाजार से, हम इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस टाइप की वीडियो मैंने एक दो बनाई हुई हैं, आई होप आपने उनको जरूर देखा होगा। कुछ ना कुछ आपको बेटर इंसाइट्स मिलते हैं ऐसी वीडियो से, तो आगे वही बढ़ें जिनको एजुकेशन से मतलब है, क्योंकि इस वीडियो में मैं किसी स्टॉक की बात नहीं करूँगा, मैं पूरे बाजार की बात करूँगा और बाजार में डीआईआईज माल क्यों बेच रहे हैं और क्या ये सेफ्टी टर्मिनोलॉजी के तौर पे हम इसको देख सकते हैं कि हमें स्टेबिलिटी कहाँ पर दिखाई दे सकती है। जब तक डीआईआईज हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, हम गिरती हुई बाजार को नहीं उठा सकते। जैसे कि यहाँ पर डीआईआईज हमारे लिए सेवियर बने और बाजार के ट्रेंड को पूरा का पूरा पलट कर रख देने में डीआईआईज से बड़ा योगदान किसी का नहीं था। बजट से भी बड़ा योगदान अगर मैं किसी का मानूंगा डीआईआईज का, क्योंकि वो यहाँ पर आकर खरीदारी कर रहे थे। अगर उनकी खरीदारी ना होती तो इतने भयंकर तरीके से शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर इस बाजार में नहीं हुई होती। हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे, उसको हम यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। इस डेटा के लिए पूरा का पूरा साभार मैं इकोनॉमिक टाइम्स को देना चाहूँगा और यहाँ पर आपके लिए समझने के लिए दो चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि म्यूचुअल फंड जो पैसा निकाल रहे हैं वो कितना निकाले हैं। अगर आप देखोगे दिसंबर की बात, ठीक है, दिसंबर की बात 26,000 करोड़ रुपए निकाले, ठीक। उसके बाद नवंबर में जाओगे 30,000 करोड़ रुपए, ये विड्रॉ की बात हो रही है, बाजार से बाहर निकाला गया। 14,000 करोड़ रुपए अक्टूबर में, 4,000 करोड़ सितंबर में, 9,000 करोड़ अगस्त में, 9,000 करोड़ जुलाई में, 612 करोड़ जून में, ठीक। याद रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ से लगातार सेलिंग जारी है। अभी जनवरी में क्या हुआ, लगभग 12,000 करोड़ रुपए जनवरी में भी डीआईआईज यानी कि जो हमारे घरेलू फंड्स हैं उन्होंने अपना पैसा बाहर निकाला है 12,000 करोड़। तो आप देखोगे ये जो एक स्प्री बन के चलती हुई आ रही है, ये कंटिन्यू है। भले यहाँ पर एक ड्रॉप आया है, इसका मतलब क्या है कि क्या अब यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर गलती करने वाला है क्या? क्योंकि जिस हिसाब से ये ग्रोथ दिखाई दे रही थी कि जितनी ऊपर बाजार जाएगी उतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आएगा, लेकिन अब अगर आप देखोगे ये डेटा थोड़ा सा नीचे की साइड जा रहा है। हम इसको डिकोड करेंगे, उससे पहले मॉर्निंग स्टार बहुत बेहतरीन एजेंसी है, म्यूचुअल फंड्स को टैकल करती है। तो मतलब काफ़ी आप डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो उनकी वेबसाइट भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ के बहुत बड़े मैनेजर रिसर्च मतलब मॉर्निंग स्टार इंडिया एसोसिएट डायरेक्टर मैनेजर रिसर्च इनकी पोजीशन का नाम है। उन्होंने क्या कहा, हिमांशु श्रीवास्तव नाम है इनका, ध्यान से सुनिएगा ये कह क्या रहे हैं। द सर्ज इन द मार्केट्स हैज़ प्रोवाइडेड इन्वेस्टर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बुक प्रॉफिट्स। बहुत अच्छी बात है, इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक कर रहा है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचोगे क्या? आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना। और ये प्रॉफिट बुकिंग ऐसे कैसे हो सकती है कि 6 महीने में आप प्रॉफिट बुकिंग करने आ जाओ? तो आप मतलब क्यों आए हो इक्विटी मार्केट में अगर आपको 6 महीने में प्रॉफिट बुक करना है? अगर आना ही है तो स्टॉक मार्केट में आओ। यानी कि अगर आपके पास इतना ही ज्ञान है तो आप म्यूचुअल फंड में क्यों हो अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है? मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास इतनी एनफ नॉलेज है तो आप डायरेक्ट मार्केट में आओ, वहाँ पर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्यों आप म्यूचुअल फंड वालों को फीस देते हो? अगर आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में समझते हो तो आप डायरेक्ट आप स्टॉक मार्केट में आओ, इंडेक्स फंड खरीद के बैठो, ठीक है। उसमें आप ट्रेड भी कर सकते हो। आप बाजार को कोई अगर नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है आप बेच के बाहर भी निकल सकते हो, अपने हाथ में आप ताकत रख सकते हो, ठीक। इसका मतलब क्या है कि हिमांशु श्रीवास्तव ने जो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की बात कही वो गलत कही। मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, मैं किसी को गलत सही नहीं प्रूव कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। आप खुद बताइएगा कि अगर हम आपके पास ज़्यादा बेटर नॉलेज है हम स्टॉक मार्केट में आएंगे, और अगर हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो हम एक अच्छे निवेशक हो ही नहीं सकते। मतलब आप ट्रेड भी कर रहे हो और ट्रेड कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, ये तो बड़ी गलत बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात जो इन्होंने कही कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कौन से वाले, जो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मतलब कि जो इक्विटी और डेट में काम करते हैं, तो हो सकता है कि उनको महंगी बाजार लग रही हो, ठीक है, और वो अपना पैसा जो है शिफ्ट कर रहे हैं डेट फंड्स में, ठीक। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ से मैं एक बार के लिए एग्री कर सकता हूँ, लेकिन 100% इससे भी मैं एग्री नहीं करूँगा। अभी यहाँ पर मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहता, लेकिन आगे बढ़ते हैं। जो इन्वेस्टर्स कर रहे हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा चार्ट पर चलेंगे और कुछ आपको समझाएंगे जिससे आप बेटर इंसाइट्स पाओ और समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक। हम चार्ट पर आ चुके हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा एग्जैक्टली हुआ क्या। मैंने आपके साथ जो डेटा शेयर किया है आप देखेंगे जून से ही बिकवाली चालू है, यानी कि जून से हम खरीद नहीं रहे हैं, ठीक। अभी जून में हम जाते हैं थोड़ा सा पीछे, इसके पीछे हम अभी आपको नहीं लेके जाना चाहते, लेकिन यहाँ पर भी सेलिंग हुई और बाजार कितनी थी आप यहाँ पर देख लीजिए, 9,000 के आसपास। 9,000 पे भी म्यूचुअल फंड में जो निवेशक हैं वो बेच रहे हैं। उसके बाद जुलाई आप देखोगे, ये जून हो गया, यहाँ पर
जून हो गया, जून में आपकी बिकवाली हुई 9,000 से लगभग 10,000 तक। 10,000 में जुलाई आ जाती है, जुलाई में भी बिकवाली होती है, यानी कि 10,000 पे भी बिकवाली होती है। और आप यहाँ पर डेटा देख सकते हो, 9,000 करोड़ की बिकवाली हुई है जुलाई में, क्योंकि बाजार थोड़ी सी सिग्निफिकेंटली यहाँ से ऊपर चली गई थी। फिर ऊपर जाती है और बिकवाली होती है, ये गिरावट आती है और बिकवाली होती है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप डेटा यहाँ पर देखिए। जुलाई हो गई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, डेटा देख रहे हैं, 9,000 करोड़, 4,000 करोड़, 14,000 करोड़। और फिर आता है नवंबर। नवंबर में क्या होता है आप देख सकते हो, अक्टूबर से नवंबर, ये आप देख रहे हो बाजार एक रेंज में जाकर फंसती है 12,000 रुपए के, और ये रेंज पे बड़ा रेजिस्टेंस लोगों को दिखाई देता है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं DIIs, ठीक है। और म्यूचुअल फंड में रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट बढ़ जाती हैं अचानक से, और इसी के कारण आप यहाँ पर देखोगे 30,000 करोड़ की भयंकर बिकवाली DIIs की तरफ से। अगले महीने में भी वही बिकवाली जारी रही 26,000 करोड़ की भयंकर बिकवाली। अभी जनवरी 2021 की बात हो रही है, 12,000 करोड़ की बिकवाली। अब सोचिएगा कि बाजार लगातार ऊपर जाती दिख रही है हमको। प्रॉफिट बुकिंग हाईएस्ट लेवल के आसपास अभी था 2 महीने पहले, और ये बहुत खतरनाक डेटा होता है जब आप इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हो सकता है आप में से बहुत से लोग मुझसे एग्री ना करो, कि आप कह सकते हो भाई साहब म्यूचुअल फंड में भी तो लोग ट्रेड कर सकते हैं, अगर उनको 6 महीने के अंदर 30%, 40%, 50% या इवन 60, 70, 80% का प्रॉफिट मिल रहा है, वो क्यों नहीं लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। और मैं इसीलिए आपको एक वहाँ पर वार्निंग भी देता हूँ कि जिन लोगों को ये बातें पता थी और जो अब समझ चुके हैं वो बाजार में आएंगे, और फिर बाजार में आप आकर गलती ना करो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका 50% से ज़्यादा पैसा इस वक्त लिक्विड फंड में होना चाहिए। और लिक्विड फंड का मतलब ऐसा डेट फंड है जहां पर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो, मतलब बहुत लोवेस्ट रिस्क है। बहुत ज़्यादा केसेस में आपके फंड के ऊपर बिल्कुल रिस्क ही नहीं है, और इंटरेस्ट रेट का भी वहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है। आपको क्लोज टू FD के आसपास रिटर्न मिलेगा, वहाँ पर आप शिफ्ट हो जाइए। और ये जो रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आ रही है, ये जनरल टेंडेंसी है। जनरल टेंडेंसी क्यों है उसको मैं समझाऊंगा, थोड़ा सा चार्ट के पीछे चलूंगा, चार्ट को छोटा करूंगा, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा क्यों आई हाईएस्ट प्रॉफिट बुकिंग इस रेंज में, ठीक है। यहीं पर आप देखेंगे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखोगे तो क्लोज टू 30, 20, 50, 55, 60,000 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर हो गई। यानी कि म्यूचुअल फंड के जो निवेशक थे, एक्टिव निवेशक जो थे, वो यहाँ पर बेच गए, और उसके बाद ये रैली पूरी की पूरी उन्होंने मिस करी है। और मजबूरी हो जाएगी DIIs की, कितना भी बड़ा दिमाग आप लेकर बैठे हो, अगर कस्टमर आपसे पैसा मांगेगा तो आपको स्टॉक बेचकर ही देना पड़ेगा। और वही हुआ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, हम कोविड से लड़कर वापस आ रहे थे, लोगों को देख रहा था इससे ऊपर तो बाजार जाएगी नहीं, और इसीलिए यहाँ पर भयंकर प्रॉफिट बुकिंग हुई। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। इतना सब समझने के बाद अब हमको 2 बातें और समझनी है। पहली चीज़, हम भरोसा DIIs पे कर सकते हैं या FIIs पे कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब DIIs माल खरीदेगा तो आप वहाँ पर एक बार के लिए कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो, चलो ये जब अपना कोई नेगेटिव एक्शन लेंगे तो इतने बेकार तरीके से नहीं लेंगे, मतलब हमको बर्बाद करने के उस तरीके से नहीं लेंगे, हमको वो बर्बाद कर दें। लेकिन जब माल FIIs के पास होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक DIIs केवल बेचे हैं, FIIs केवल खरीदे हैं, इसका मतलब आप यहाँ पर रिस्क समझिए। क्योंकि अगर DIIs को यहाँ पर बेचने के लिए मजबूर किया गया है तो FIIs को पता था हम बाजार को ऊपर लेकर जाएंगे, उनको पता था ग्लोबल मार्केट्स ऊपर जाएंगी, यानी कि ये इस लेवल के 12,000 प्लस पे, यानी कि 12 के प्लस के लेवल पे FIIs की हैवी पोजीशन है। इसका मतलब FIIs जब चाहें बाजार को 12,000 तक ढकेल सकते हैं अपनी सेलिंग कर करके, ठीक। और फिर हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड वालों को लगाना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो हाइब्रिड फंड वाले आएंगे, वो कहेंगे भाई साहब अब बाजार गिर गई है, हम पैसा उठाएंगे, मतलब पैसा लगाकर माल उठाएंगे। तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में 2 क्रक्स आपके लिए छुपे हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी होती है वो बाजार के खिलाफ ही काम करती है। कैसे कि आपका रेट, जो भी लोग यहाँ खरीदारी किए थे उनका रेट वापस आया यहाँ, वो प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचो। क्योंकि आप खुद एक इन्वेस्टर बनकर देखिए कि आपने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा, वो 60 हो गया, 50 हो गया, और वो वापस जिस दिन 100 आएगा आप एग्जिट करोगे। केवल यही किया है रिटेल इन्वेस्टर ने, वो पैसा नहीं कमाया है। बहुत रेयर लोग होंगे, मैं फिर से वही कर रहा हूँ, 5 से 10% ही लोग होंगे जो यहाँ कहीं खरीदे होंगे, यहाँ कहीं, जब आपको टीवी वाले डरा रहे थे तब यहाँ खरीदे होंगे और फिर यहाँ आकर प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप उन 90% में आते हो जो इस रैली को देखे थे और फिर ये ड्रॉप देखे थे, क्रैश देखे थे, उसके बाद आपका रेट वापस आया, आपने एग्जिट करना बेटर समझा,
चलो भाई साहब कुछ तो मिल रहा है, कम से कम अपना रेट तो मिल रहा है। और बहुत से लोग तो पहले ही एग्जिट कर गए होंगे, चलो हमको 60% का नुकसान हुआ था, अब तो 10% का हो रहा है, हम एग्जिट कर जाते हैं। आप इस साइकोलॉजी को समझिएगा। दूसरी जो चीज़ मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि FIIs की पकड़ में पूरा गेम है। वो जिस दिन सेलिंग चालू करेंगे और DIIs अब एक बार हमको बचा कर लेकर आ गए, क्योंकि उनको बजट से उम्मीदें थी और बजट उनके मुताबिक खरा उतरा। मजबूर हो गए कौन? FIIs की चलो भैया बजट अच्छा आ गया है, हमको भी शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए। इवन वो फ्रेश बाइंग भी कर रहे हैं, आप देख रहे होगे 2-3 दिनों में उनकी बाइंग बढ़ी हुई है। तो इस लेवल पे खतरा है, बरकरार है। अब दोबारा सपोर्ट आपको बजट या ऐसे किसी इवेंट से नहीं मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देखा है तो इसको एज अ वार्निंग लीजिएगा। मैंने आपसे बोल दिया है 50% पैसा आपका लिक्विड फंड्स में होना चाहिए। इस वक्त आपको बहुत कम ही स्टॉक्स मिल रहे हैं जो वैल्यू पे अवेलेबल हैं, या तो आपका पैसा उनमें होना चाहिए या फिर आप कैश पे बैठे रहो अपने डीमैट अकाउंट में, जिससे कि कोई अचानक से अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। तो बस यही थी वीडियो। आप क्या सोचते हो इस बारे में ज़रा नीचे बताइएगा। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।